आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मैं नवजात शिशु अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अचानक से सो जाता है तो आप कौन कौन से तरीके अपना करके अपने बच्चे को उठा करके नींद से जगा करके दूध पिला सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको बच्चे को बिल्कुल भी नींद से उठा करके दूध नहीं पिलाना है, तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरी बात को समझने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मोटिवेशन हो जाता है, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाने का। इसमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखिए, जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस समय मुझे ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा होता था, तो मुझे प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा होने की वजह से मैं लगातार वीक होती चली गई, कमज़ोरी आ गई मुझे और मेरे ब्रेस्ट में मिल्क जम गया, यानी कि गांठ हो गई। गांठ के लिए मैंने क्या कुछ किया था इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूँगी, आप उसे चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ डॉक्टर ने उपाय बताए थे वो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ और कंडीशन के विषय में मैं आगे बताऊँगी। उपाय ये था कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बच्चा अचानक से सो जाता है तो उसके कान के पीछे इस तरह से हल्का सा इस तरह से गुदगुदी करो। हाथ के जो तलुए होते हैं यहाँ पर इस तरह से गुदगुदाओ, पैर के जो तलुए होते हैं वहाँ पर गुदगुदाओ। लेकिन इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था यानी कि उठाने का, लेकिन उठाना किस कंडीशन में है वो कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगी। उठाने का जो एक्सपीरियंस था वो ये कि बच्चे को जिस जगह पर गुदगुदी होती है, जैसे कि मेरे बेटे को यहाँ गले के पास में गुदगुदी होती थी, अचानक यूँ ही एक दिन मुझे समझ में आ गया। मैं उसे नहलाने के बाद रेडी कर रही थी, यानी कि उसे कपड़े पहना रही थी और अचानक से मैंने यूँ ही उसके साथ खेलने की सोची और मैं उसके ऊपर झुक कर के इस तरह से फूंकने लगी तो उसे यहाँ पर गुदगुदी सी महसूस हुई और जोर जोर से हंसने लगा। तो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बच्चा जिस चीज़ से खुश होता है, जिस बात से खुश होता है उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा खुश होए। तो मैं भी ऐसा बार बार करने लगी तो मैंने महसूस किया कि उसके गले के पास और उसके चेस्ट के पास यहाँ पर ज़रा सा भी ऐसे ऐसे ये हवा जो होती है वो जाती है तो बहुत खुश होता है, उसे गुदगुदी होती है और वो जोर जोर से खिलखिला करके हंसता है। तो इस चीज़ को मैंने कई बार फॉलो किया, यानी उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन एक दो बार मैंने जब वो सो गया था दूध पीते समय तो मैंने उससे भी फॉलो किया, उस समय भी इस तरह से फूंक करके तो वो हल्का सा उठ करके थोड़ा सा दूध पिया और फिर सो गया। अब जो कंडीशन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जब भी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप इसे गुदगुदी करके उठाइए तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि चिमटी इस तरह से हल्का सा काटो तो वो उठ जाएगा और दूध पिएगा। लेकिन मुझे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा होता था, ऐसा नहीं होता था कि मेरे बेटे को पेट नहीं भरता था इसके लिए वो सो जाता था। जो मैंने कंडीशन की बात की कि कंडीशन आप पूरी तरह से समझ करके तो ही बच्चे को जबरन नींद से उठाइए। तो उसका पेट भर जाता था, मुझे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा होता था, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता था। इसके लिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उसे जबरन उठा करके दूध पिलाओ, पूरा ब्रेस्ट खाली करो ताकि तुम्हें ब्रेस्ट में किसी तरह की कोई समस्या न हो। क्योंकि मेरे घर के लोग जो मुझे लेकर के गए थे वो इसलिए कि जो मुझे ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे किसी तरह से कम कर दिया जाए ताकि मुझे वीकनेस न होने पाए और बच्चा पूरी तरह से ब्रेस्ट खाली नहीं कर पा रहा है तो इस समस्या का भी समाधान हो जाए। तो डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया। लेकिन घर के लोगों ने जब इसे फॉलो किया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा जब नींद में रहता है वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते थे कि उठ कर के ये दूध पिए।
तो उस समय वो रोता था बहुत, इस तरह से रोता था, ऐसा लगता था जैसे इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और जबरन लोगों ने उठा करके उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद नहीं उठ पाती थी, इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मेरा हैवी हो गया था और दूध इतना ज़्यादा निकलता था, मैं कुछ खाती भी नहीं थी। तो उसे जबरन उठा करके जब दूध पिलाने की कोशिश की गई, उसने ब्रेस्ट में मुँह तो लगाया, पर वो उसके बाद पी नहीं पाया, उसे नींद आ गई, वो सो गया। तो इन लोगों ने फिर से जबरन किया और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो रोते मतलब इतना ज़्यादा रोने लगा कि मैं खुद रुआसी हो गई। उसने ब्रेस्ट में मुंह भी लगा दिया, दूध भी निकलने लगा और वो दूध पी भी नहीं पाया। तो मुझे घर वालों पर गुस्सा आई, मैंने उनको एक दो बार रोका, बाद में मैंने उन्हें रोका कि इसे ज़बरन न उठाया जाए, क्योंकि वो दूध तो पी नहीं पा रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है, वो रो रहा है। और वो जब रो रहा है तो मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि बच्चा रो रहा है, और प्लस दूध भी निकलने लगता है, यानी वैसे ही टपक रहा है, और जब बच्चे ने मुंह लगा दिया तो और ज़्यादा टपकने लगा। तो मुझे ब्रेस्ट में भी तकलीफ़ हो रही है। अब मैं इसे चुप कराऊँ, इसे सुलाऊँ, उसे प्यार करूँ या फिर अपने आप को संभालूँ, क्योंकि मुझे खुद को तकलीफ़ हो रही है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी गुस्सा आई लोगों पर। तो मैंने मना किया स्ट्रिक्टली कि अब इसे कोई ज़बरन नहीं उठाएगा। जब ये खुद से उठेगा, खुद से इसका मन करेगा दूध पीने का, इसे भूख लगी रहेगी तो ये खुद से पिएगा, तो बेहतर है। तो आपके साथ में जब ऐसा होता है कि बच्चा अचानक से सो जा रहा है, तो आप एक बार जो ट्राई करने के लिए मैंने कहा, कान के पास इस तरह से या हाथ के तलुओं में या फिर पैर के तलुओं में, उसे करके देखिए। लेकिन अगर बच्चा उठ करके रोने लगता है तो आप उसे फीडिंग ना कराएं ज़बरन। एक बार कोशिश करें खाली, अगर बच्चा उसके बाद में भी गहरी नींद में है तो उसे सोने दीजिए। और अगर बच्चा उसे भूख लगी है तो वो पीने लगेगा, तब वो नहीं सोएगा। लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है और उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्चा अचानक से सो गया दूध पीते पीते, और आपने उठाने की कोशिश की और बच्चा रोने लगता है, तो मतलब उसका पेट भरा हुआ है, इसीलिए वो सो गया। और अगर बच्चा दूध पीने लगता है, थोड़ा बहुत पीता है, फिर से सो जाता है, मतलब उसे गहरी नींद आ रही। ये कंडीशन हो गई कि अगर उसका पेट भरा हुआ है तब उसे नींद लग गई, तो वो सिर से सो जाएगा या फिर रोएगा। और अगर उसे गहरी नींद सिर्फ लगी हुई है तो वो दूध पिएगा, फिर थोड़ा उसे नींद लग जाएगी, फिर सोएगा, फिर वो दूध पीने की कोशिश करेगा। तो आपको उसे ये जो फॉलो करने के लिए मैंने कहा कि आप उसे गुदगुदी करिए, उठाइए और दूध पिलाइए, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है, उसे गहरी नींद आ रही है। बस इतनी सी बात होती है। तो इस कंडीशन को समझ करके ही आप बच्चे को नींद में से उठाइए और उसे दूध पिलाइए। अगर वो रोने लगता है तो उसे सोने दीजिए, सोएगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आराम भी बेहद ज़रूरी होता है। सिर्फ अगर आप जबरन उसे दूध पिलाएंगे, वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या तो उसका पेट भर गया इसके लिए वो रोना शुरू कर दिया, दूध वापस से नहीं पी रहा है, तो उसे जबरन आप दूध जब पिलाएंगी तो वो दूध भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और इससे उसे उल्टी होने की समस्या होगी या और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए बच्चे की कंडीशन को समझिए। अगर बच्चा नींद में आ रहा है और दूध भी पीना चाहता है तो उसे हल्का हल्का फूंक करिए या फिर उसे गुदगुदी करिए और उसे दूध पिलाइए। लेकिन अगर बच्चा गहरी नींद में है, उसे भूख लगी भी है और वो गहरी नींद में है, वो नहीं पीना चाहता है, तो ज़बरदस्ती मत करिए। क्योंकि ज़बरदस्ती आप खुद को सोचिए कि अगर आपको कोई बहुत गहरी नींद लगी, बहुत थकावट में है आप, और उस समय कोई आपको ज़बरदस्ती उठा करके खाने के लिए कहता है, आप झूल झूल करके इस तरह से गिरी जा रही हैं, और फिर भी इंसान कहता है खा लो, तो आपको गुस्सा आती है ना, नहीं मन करता है खाने का, क्योंकि ज़बरदस्त नींद आ रही है आपको और आपको सोना ही उसमें अच्छा लग रहा है, तो उसमें आपका सो जाना ही बेहतर होता है। ऐसे में आपको भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आप अच्छी तरह से खा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चे की इस कंडीशन को ज़रूर समझिएगा, उसके बाद ही आप इस तरह के जो तरीके होते हैं वो अपना करके बच्चे को उठा करके दूध पिलाइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे नवजात शिशु को सोते समय आपको उठा करके दूध पिलाना है या नहीं पिलाना है, ये कंडीशन समझने के लिए ये वीडियो, और बच्चे को किस तरीके से आपको उठाना है ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।